हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सी अनुषा जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी न्यू वीडियोस के अपडेट रियल टाइम में मिल सके। साथ में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने भी डोम्स की स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है? हाँ जी, आपका आंसर येस रहने वाला है। आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में डोम्स की पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, पेन्स, ग्लिटर्स, कलरिंग पेन्स, वाटर कलर्स, हाइलाइटर्स, नोटबुक्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया ही होगा। तो अब तक आप लोग डोम्स इंडस्ट्रीज़ के कंज्यूमर थे एंड आज आप लोगों को मौका मिल रहा है कि आप डोम्स में अपनी शेयर होल्डिंग को भी एक्वायर कर सकते हैं। आप डोम्स के इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो हाँ जी, डोम्स का आपका आईपीओ आ रहा है। अगर मैं आईपीओ की ओपन डेट की बात करूं तो 13 दिसंबर को आईपीओ ओपन हो जाएगा एंड 15 दिसंबर को इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट जो आपको है वो 19 दिसंबर को हो जाएगी। 20 दिसंबर को लिस्टिंग हो जाने वाली है। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ है और इशू प्राइस आपका जो फिक्स किया गया है 750 रुपीज़ लोअर प्राइस बैंड एंड 790 रुपीज़ आपका हायर प्राइस बैंड यानी कि अपर प्राइस बैंड को फिक्स किया गया है। आप लोगों को अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है अगर आप अलॉटमेंट चाहते हो तो। अगर मैं रिटेल कैटेगरी में बात करूं, रिटेल कैटेगरी में आपको मिनिमम 18 शेयर्स के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपके 14,220 रुपीज़ ब्लॉक हो जाने वाले हैं। अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूं तो आप लोगों को 270 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम जो है 15 लॉट्स एंड दैट विल कम अराउंड 2,13,300 रुपीज़ इन टोटल। स्मॉल एचएनआई का ये रहा। अब बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप लोगों को मिनिमम 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपके 1278 इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं। इसमें आप लोगों के 10,09,620 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। प्रोमोटर्स की जो आपकी शेयर होल्डिंग है वो बिफोर आईपीओ 100% थी एंड आईपीओ आने के बाद आपकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.97% रह जाने वाली है। लिस्टिंग्स आप बीएसई एनएसई दोनों पर देख पाओगे। रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम रजिस्ट्रार प्राइवेट लिमिटेड है इनका। लिंकिन टाइम पे आप अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हो जिस दिन अलॉटमेंट आउट होने वाली है। नाउ आई विल टॉक अबाउट अर्निंग्स पर शेयर। ये कंपनी कमाती क्या है, पर शेयर कितना अर्निंग करती है, दैट इज 16.95 रुपीज़ पर शेयर। अगर मैं पी रेशो की बात करूं जिस पर ये आईपीओ लाया जा रहा है वो अप्रोक्स 46.60 टाइम्स का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देखें 28.39% का है। और आप लोग अगर देखना चाहोगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, एज यू कैन सी ईयर ऑन ईयर इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेगेटिव में था 6.02 करोड़ के पास। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 में इसको देखेंगे तो 102.87 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी अर्न कर चुकी है। और Q2 की अगर आप अर्निंग्स देखोगे फाइनेंशियल ईयर 24 का, इसमें आपको 73.91 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलेगा। टोटल इनकम भी कंपनी की इंक्रीज हुई है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 408 करोड़ के पास थी, वो बढ़ते बढ़ते आपकी 1216 करोड़ के नियर बाय हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। पीयर कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी आईपीओ को एनालाइज करते वक्त ताकि आप देख सके कि मार्केट में अगर आप कंपेयर करें वैल्यूएशंस बाकी इसके लिस्टेड पीयर्स के साथ तो ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या इस आईपीओ की वैल्यूएशन बिल्कुल परफेक्ट रखी गई है। इसीलिए हमें पीयर्स को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं इसके पीयर्स का अगर कंपैरिजन करूँ पी रेशो के बेसिस पर तो इसका एक पीयर जो है लिस्टेड दैट इज लिंक लिमिटेड जिसके पेन्स आते हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी यूज़ किए होंगे, तो उसका पी रेशो है आपका 27.1 टाइम्स, जबकि डोम्स का जो पी रेशो है वो 46.60 टाइम्स पर फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है कोकुयो कैमलिन लिमिटेड, जो कैमलिन के भी आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, रजिस्टर्स एंड एक्सेट्रा, तो उसका पी रेशो है 42.9 टाइम्स। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका भी रिसेंट में आईपीओ गया है, इसका पी रेशो 34 टाइम्स के पास है और नवनीत एजुकेशन का 27 टाइम्स के पास। तो अगर आप पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो आप लोगों को लगेगा ये जो आईपीओ है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट ऐसा सिनेरियो नहीं है एज कम्पेयर टू इट्स फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल्स इस कंपनी के बाकी अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करते हो देन यू विल गेट टू नो कि इतना वैल्यूएशन कंपनी जायज़ मांग रही है। कंपनी ने थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है कि जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टिंग गेन को अर्न कर सकते हैं। अब कंपनी की मैं बात करूं कि कंपनी करती क्या है, इन टोटलिटी यू नो कंपनी स्टेशनरी का काम करती है, बट अगर हम डीपली देखें तो कंपनी करती है डिज़ाइन,
डेवलप, मैन्युफैक्चर और सेल करती है वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स। इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है डोम्स के अंडर, और टोटली ये कंपनी जो है 45 कंट्रीज में ऑपरेट करती है इंटरनेशनली, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया का अगर आप इसको कंपेयर करो मार्केट शेयर के बेसिस पर। अप्रोक्स 12% बाय वैल्यू मार्केट शेयर का है जो फिस्कल 2023 में कंपनी होल्ड करती है इंडिया में। कोर प्रोडक्ट्स जो कंपनी के हैं आपको भी पता ही होगा, डोम्स का सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला प्रोडक्ट है दैट इज़ पेंसिल्स। तो पेंसिल्स और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस ये सबसे ज़्यादा कंपनी के सेल होते हैं। इनका हाईएस्ट मार्केट शेयर है पेंसिल्स का तो 29% और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस का 30% के पास, अगर आप फिस्कल 2023 से कंपेयर करो बाकी कंपनीज का। अब कंपनी के अगर हम स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs की बात करें वो ओवर 3800 है सितंबर 30, 2023 में, और इसमें 7 कैटेगरीज है जैसे कि स्कोलेस्टिक स्टेशनरी, स्कोलेस्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट, एंड लास्ट वन फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स। कंपनी का एक जो फ्लैगशिप ब्रांड है डोम्स, इसकी बहुत ज़्यादा गुडविल है, मार्केट में एंजॉय करती है ये कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे सेल होते हैं। बट कंपनी ने अफोर्डेबल मार्केट सेगमेंट को भी कैटर करने के लिए कुछ नए ब्रांड्स को लॉन्च किया था, जैसे कि C3 नाम से इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था 2012 में, जिसमें अपनी पॉलीमर लेड ब्लैक पेंसिल्स को सेल करते हैं, पॉलीमर कलर पेंसिल्स को, इरेजर्स को, शार्पनर्स को, चॉक्स को। और साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं C3 ब्रांड के साथ साथ इन लोगों ने अमारिज नाम का ब्रांड को भी लॉन्च किया था ईयर 2022 में, जिसमें एक्सक्लूसिवली ये लोग फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स और फिक्स नाम का एक इनका ब्रांड है जो 2023 में लॉन्च हुआ है, जिसमें एक्सक्लूसिवली ग्लूज एज वेल एज एडहेसिव्स पर फोकस कर रहे हैं। अब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो उंबरगांव में है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बारी ब्रह्मा में भी है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। साथ में कंपनी ने कुछ और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी एक्वायर किया है, जिससे अपना मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की IPO डिटेल्स क्या है, साथ में कंपनी का जो लोट है वो साइज़ क्या है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना इंजॉय कर रही है प्राइमरी मार्केट में, जिससे आप लोग भी डिसाइड कर सको कि क्या इस IPO में लिस्टिंग गेन होने की संभावना है या नहीं आज की मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। तो हाँ जी, कंपनी का एक अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है जो अप्रोक्स 61% के आसपास है। 790 रुपीज़ हम मानकर चलते हैं कंपनी का इशू प्राइस रहने वाला है, जिस पर आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपका 481 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है एज ऑन टुडे, विच इज़ 8th of December 2023। अगर कंपनी की एक्सपेक्टेशंस इतनी ही फुलफिल होती है तो लिस्टिंग होने के बाद इन्वेस्टर्स को अप्रोक्स 61% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अपना जो पैसा है IPO के प्रोसीड्स को उसको न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए यूज़ करने वाली है, एज वेल एज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो कंपनी की फंडामेंटल्स भी अच्छी है, कंपनी की वैल्यूएशंस भी अच्छी है, कंपनी की जो फिगर्स है, जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। कंपनी ने अच्छे फ्लैगशिप ब्रांड्स को भी एस्टैब्लिश किया हुआ है। पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो कंपनी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करती है अपने पीयर्स को, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा ही चल रहा है। तो यस, मेरे लिए इस IPO में 100% यस रहने वाली है। मैं इस IPO में 110% अप्लाई करने वाली हूँ अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट के साथ। अगर आप लोगों के पास अपने सभी फैमिली मेम्बर्स की डीमैट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ओपन करवा सकते हैं। और साथ में अगर आपको IPO में अलॉटमेंट चाहिए तो इसकी सिर्फ एक ही की है कि आप लोग मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें, ताकि आपको मल्टीपल अलॉटमेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे आज की वीडियो में। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स विच यू वांट, you can comment down below. I will definitely consider your request. So I'll see you in my next video. Till then, take care and bye.